अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैं अपनी मदर के घर आई हुई थी और सुबह सुबह बस नाश्ता रेडी हो रहा था यहाँ पर मम्मी के लिए और मेरे लिए। ये साथ साथ मैंने आपको चाय की लुक दिखाई। विंटर है और विंटर का व्लॉग है तो चाय की लुक तो बनती है ताकि एक आपको अच्छी सी फ़ील आए। तो साथ में मैंने एग फ्राई किया है और ब्रेड उसको मैंने अच्छा सा सेक लिया है तवे पे। तो जनाब यहाँ पर बस ये लाइट सा हम लोगों ने नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि कुछ मीठा, बल्कि मैंने नहीं सोचा, मम्मी ने मुझे कहा कि मेरा दिल चाह रहा है ये सेवइयाँ बनाओ। तो मैंने कहा चले बनाते हैं। बड़े अरसे बाद कि मैं मम्मी के घर बना रही थी। बचपन से हम ये खाते आते जा रहे हैं, लाइक बचपन से ही हमने अपनी मम्मी के हाथ की बहुत ये खाई हैं और आज तक हमारी फेवरेट हैं। अक्सर मैं जाती हूँ तो भाभी भी बनाती हैं, मुझे बहुत पसंद है उसके हाथ की भी। तो ये जनाब सिंपल जो मोटी सेवइयाँ हैं उनको पानी में ऐड किया है और हमने इनको इतने 3 से 4 अदद उबाले देने हैं कि लाइक ये 80% ऑलमोस्ट कुक हो जाएँ। देन सारा पानी स्क्वीज़ आउट कर लेना है और उसके बाद फिर से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मैंने 2 क्यूब्स ऐड किए थे बटर के, जो कि थे अराउंड 4 टेबलस्पून बटर चला गया है। और अकॉर्डिंग टेस्ट आप इसमें शुगर ऐड करें, लाइक वो आप कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी, आपके टेस्ट पे डिपेंड है। तो बस यहाँ पर आपने ओवर कुक नहीं करना, बस इतना करना है कि बटर मेल्ट हो जाए और शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और ये निखरी निखरी रहें। तो बस यहाँ पर सेवइयाँ बन गई थी, सेवइयाँ हम लोग इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ देख रहे थे ड्रामा। वैसे मैं अपने घर में टीवी तो बहुत कम देखती हूँ, लाइक मैं 3 से 4 नहीं, आई थिंक 2 से 3 ड्रामे होते हैं जो मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ और बस मैं उनको अपने मोबाइल में ही देख लेती हूँ। टीवी पे ज़्यादा तो बच्चे कार्टून ही देखते हैं और अकेले में मज़ा नहीं आता ड्रामा देखने का। जब साथ में आपके एक या दूसरा कोई पार्टनर हो तो तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मम्मी अब्बू के साथ हम लोग जा रहे थे अपने रिलेटिव्स के घर और मैं दिखाती हूँ आपको कि हम कहाँ गए थे। यानी कि हमने कोई 2-3 घरों में जाना था, कहीं पे हमने ताज़ियत भी करनी थी और उसके बाद यहाँ पर ये मैं थी, मम्मी अब्बू ये बैठे हुए थे और साथ में मेरी सिस्टर थी। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे। तो बस यहाँ पर हम लोग गपशप भी लगा रहे थे साथ-साथ और अपनी बातें भी कर रहे थे। फिर अब्बू पूछ रहे थे साथ कि हम पहले कहाँ जाएँ, दिन कहाँ और दिन कहाँ, तो हम बता रहे थे कि ऐसे चलते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग गए थे अपने एक कज़न के घर, बहुत टाइम बाद उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे अपने चाचू के घर और वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम गुज़ारा क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी टाइम बाद गए थे। देन हमने ताज़ियत करनी थी, 1-2 जगह वहाँ पे गए, लाइक के अपने इस सफ़र में हमने कोई 3-4 घराने थे जहाँ हम लोग मतलब गए थे क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर सबके घर बैठे थे। तो ये तो हम लोगों की माशाल्लाह से रवायत है कि अपने जो भी रिश्ते नाते हैं उनसे कनेक्ट रहना है और उनसे मेल-जोल रखना है। और मतलब हमें बचपन से ये बात सिखाई गई है और हमें अब भी बहुत तलब होती है अपने मामू के घर की, चचा के घर की कि जाएँ। और अच्छा यहाँ पर हम लोग आए थे अपने मामू के बेटे के घर और ये उनने नया-नया अपना घर बनाया था और ये मैं आपको दिखा रही थी कि अभी उन्हें नई-नई सेटिंग की थी, बिल्कुल अर्ली, लाइक के हम अभी इनके घर आए थे ऑलमोस्ट इनको कोई खुद 1 हफ़्ता हुआ था यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो ये मैं आपको दिखा रही थी बेड जो कि इन्होंने घर पे ही बनवाए हैं अपने वर्कर से और बहुत ही खूबसूरत उस कारपेंटर ने इनके ये बेड बनाए हैं। ये सिंपल जो हमारी लासानी की शीट्स हैं उससे बनाए हैं और हर रूम में डिफरेंट थे। एक्चुअली यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उसके लिए माज़रत। और मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और ये विंडो पे कर्टन्स थे जो कि थे रेडिश टोन में और हाफ वाइट और साथ में ये जनाब था, इन्होंने किचन के आगे एरिया था जो कि लाउंज नुमा था और ये दस्तरखान के लिए इन्होंने नीचे ही जगह बनाई थी। और ये किचन और बहुत खूबसूरत किचन था, मतलब कि छोटी सी जगह पे इन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है। ऊपर नीचे पोर्शन था और ये ऊपर नीचे मिक्स की वीडियो है, आई थिंक सो ये है ऊपर पोर्शन की। तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी नीचे वाले पोर्शन की भी।
और ये देखें जनाब, एक और डिज़ाइन आपको बेड का दिख रहा है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और स्लिम भी हैं, स्मार्ट भी हैं और मीडियम सा साइज़ है इनका और बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहे थे और कमरे भी इससे बहुत ब्रॉड, मतलब क्योंकि इन्हें लाइट कलर यूज़ किए थे तो बहुत ब्रॉड लुक आ रही थी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पोर्शन। हम लोग जाएंगे नीचे की तरफ। हमारे बच्चे भी हमारे साथ थे तो आपको वो भी इधर उधर घूमते फिरते नज़र आ ही रहे होंगे। किचन में ये इन्होंने रेड वाइट एंड ब्लैक का टच दिया है और जो कि थोड़ी सी एक पॉप सी लुक भी आ रही है और सर्दियों में तो ये कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं और वैसे भी रेड कलर का बहुत ट्रेंड आ गया है, लोग किचन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल अब करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये मेरी मदर भी बैठी हुई थी, मतलब भाई के साथ गपशप लगा रही थी और अब हम जाते हैं नीचे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नीचे की तरफ। और यहाँ पर जनाब ये था सीढ़ियाँ, हम लोग उतर रहे थे और गैराज आप देखें उस पर भी इतनी खूबसूरत इन्होंने टाइल्स लगवाई थी और मौसम बहुत ठंडा था इस वक्त। यहाँ पर मैं बड़े आराम से उतर रही थी क्योंकि मुझे था कि मेरे हाथ में मोबाइल है और वो आपको सिलेंडर तो दिख रहा होगा, गैस के मसले ना ख़त्म होने वाले सर्दियों में लोगों ने अपने हिसाब से अपना इंतज़ाम करना होता है। तो अब हम आ गए थे नीचे और नीचे ये देखें एक और बेड का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और ये सारे जो डिज़ाइन हैं ये लासानी शीट्स के बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अल्लाह ताला उनको अपने इस नए घर में बसना नसीब करे और उनको बेलौस खुशियाँ अता फ़रमाए। और नए घर की चाह सभी को होती है और बड़े प्यार से बड़े मान से हर कोई आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर को सजाता है। तो अल्लाह ताला उनको यहाँ पर अगेन दुआ करती हूँ कि बसना नसीब करे, आमीन। और ये नीचे वाले पोर्शन का डिज़ाइन था और ये किचन ऊपर की निस्बत आई थिंक सो जो नीचे का किचन है वो थोड़ी सी इसकी स्पेस ज़्यादा थी और बाकी मतलब कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो सेम थे। और मुझे इनके किचन में ये कबर्ड बहुत पसंद आई थी जो उन्होंने बर्तनों के लिए स्पेसिफ़िक बनाई थी। तो यहाँ पर मैं भाई से बात कर रही थी, वो जो आपने ऊपर हैंगिंग लाइट लगाई है वो बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रही है, लाइक किचन में आते हैं तो शो होती है क्योंकि ऊपर जो एक वो पिलर का पार्ट बन गया है। तो आप इस तरह करें कि अपनी हैंगिंग लाइट की जो वायर है वो थोड़ी नीचे कर ले। तो बस हम लोग फिर बच्चे तो मम्मी के घर रह गए थे, 2 दिन के लिए उन्हें वहाँ रहना था और हम लोग घर आ गए थे। तो जब घर में अकेले होते हैं तो ऑनेस्टली बिल्कुल मूड नहीं होता कुछ बनाने का भी, और क्या ही बात है जब आपके लिए रेडीमेड कुछ आ जाए। तो यहाँ पर मेरी नंद ने हमें भेजा था खाना और ये है जनाब मिथरे के चावल जिनमें अखरोट होते हैं, मिथरे होते हैं, लाइक के एज अ स्वीट आप इनको खाते हैं, मीठे चावल, और ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत यम्मी होते हैं। मतलब सर्दियों की ये हमारी एक ख़ास सौगात होती है मिथरे के चावल, और साथ में 3 तरह के मुख्तलिफ़ सालन थे। और बस यहाँ पर मैंने इनको माइक्रो कर लिया था और नान के साथ हमने खाना इंजॉय किया था। और यहाँ पर हम लोग चले गए थे बच्चों को लेने और अब्बू ने कॉल की थी कि खाना हमारे साथ ही खाना है। तो यहाँ पर ये देखें अब्बू के हाथ का बना हुआ सैलेड, फ्रेश सब्जियाँ थी सारी, और ये जनाब थी टार्टर सॉस और जो कि फ़िश बन रही थी तो उसकी ये स्पेसिफ़िक सॉस, ये बड़े मज़े की सॉस बनती है, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मतलब सिंपल इसमें मायनीज़ ऐड करते हैं, बहुत ही कम मिकदार में केचप ऐड करते हैं, चॉप्ड लहसुन ऐड करते हैं और थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल करके मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है ये। तो यहाँ पर देखिए आप फ़िश फ्राई हो चुकी थी, चिकन कढ़ाई बनी हुई थी। तो फ़िश तो यहाँ पर गरम गरम हम लोग खा भी रहे थे साथ साथ, और बहुत अच्छी फ्राई हुई थी, बहुत ही टेस्टी थी। और ये भाभी फ़िश फ्राई करी थी मेरी, और ये बिल्कुल लाइट सी थी, जो मैदे की कोटिंग होती है उसकी हम लोग अभी फ्राई कर रहे थे। साथ में अब्बू नान और रोटियां भी ले आए थे, तो बस यहाँ पर हमारा खाना रेडी था। तो ये मैं, अगर आपको सॉरी पीछे शोर आ रहा है तो एक्चुअली कारी साहब आए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने और साथ साथ में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ओरिया। ओरिया पता नहीं कौन कौन जानते होंगे, मतलब कि सर्दियों में ओरिया जो बनाते हैं उफ़, कद्दू का बनता है और इसका टेस्ट जो होता है ना नेक्स्ट लेवल। लाइक इसमें दही ऐड होता है जो कि एक लस्सी की सूरत में होता है, कुछ स्पाइसेस होते हैं जो जाते हैं, ढेर सारा इसमें लहसुन और आई थिंक सो अदरक भी जाती है, बहुत मज़े का बनता है ये। तो यहाँ पर ये मम्मी को किसी ने दिया था ओरिया, और मैं और मेरी बहन देख के पागल हो गए थे कि बस हमने तो इसी के साथ नान खाना है। तो बस बच्चों को लेके हम घर आ गए थे। और यहाँ पर अब्दुल आहद ने मुझे कहा था कि माँ जी मैंने स्कूल जाना है तो अपनी मैम के लिए न्यू ईयर का कार्ड डेकोरेट करके लेके जाना है उनके लिए। तो यहाँ पर सिंपल मैंने रेड कलर का
हार्ट चार्ट लिया था और उसकी ऐसे कटिंग की थी। देन मैंने मतलब रेक्टेंगल शेप में फिर उसको एक बुक की सूरत दे दी, दरमियान में से उसको क्रीज़ बना के। तो ये वाइट कलर का इस पे सूट कर रहा था। हमारे पास था कंप्यूटर पेपर, तो उसमें मैंने हार्ट की कटिंग की। जो आप देखते हैं बाहर 6 हार्ट लगे हुए छोटे साइज़ के, और वो जो बकाया पेज था उसको मैंने अंदर की साइड पे लगा दिया। और ये हमारे कार्ड की लुक थी। थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी, ब्लैक मार्कर था, मतलब कि कुछ मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे और मुझे आइडिया मिला था और ये मुझे ईज़ी लगा था। मैंने कहा अब्दुल्लाद अभी रात का टाइम है काफ़ी, तो जल्दी में ये बनेगा, तो चलो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो ये लिखा अब्दुल आहद ने था, कुछ मिलजुल के हम लोगों ने इसको डेकोर कर लिया था। तो बस ये उसने अपनी मैम को देना था गिफ्ट। तो ये था छोटा सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।